एक छोटे से गांव में शांता देवी अपने बेटे और बहू सीमा के साथ रहती थी। सीमा बहुत मेहनती और संस्कारी बहू थी, लेकिन उसकी सास शांता देवी हर बात पर उसे डांटती रहती थी। हर सुबह सीमा जल्दी उठकर घर का सारा काम करती। अरे सीमा, कहाँ मर गई? इतनी देर क्यों लगा दी? चाय ठंडी हो गई होगी। माफ कीजिए माँ जी, अगली बार जल्दी लाऊंगी। कितनी भी कोशिश कर लूं, शायद मैं कभी अच्छी बहू नहीं बन पाऊंगी। सुबह से रात तक सबके लिए करती हूँ, फिर भी माँ जी मुझसे खुश क्यों नहीं होती? हे भगवान, बस इतना कर दो कि माँ जी मुझे समझ जाएं। अरे सीमा, कहाँ मर गई? एक आवाज में सुनाई नहीं देता क्या? सुबह से पुकार रही हूँ, कानों में रुई डाल रखी है क्या? जी माँ जी, आई माँ जी, अभी आई। एक दिन दोपहर के समय शांति देवी अपने घर में बैठी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शांति देवी ने दरवाजा खोला तो सामने उनकी पुरानी सहेली कमला खड़ी थी। अरे शांता, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है। अच्छी? इसे अभी बहुत कुछ सीखना है। सीमा चुपचाप सब सुनती रही। सास की तबीयत खराब। एक रात अचानक शांता देवी की तबीयत बिगड़ गई। सीमा तुरंत डॉक्टर को बुलाने दौड़ी। घबराइए मत, दवा समय पर देते रहिए। सीमा सारी रात जागकर अपनी सास की सेवा करती रही। माँ जी, दवा पी लीजिए। तू सो जा बहू। पहले आप ठीक हो जाइए माँ जी। सुबह शांता देवी की आंख खुली। उन्होंने देखा सीमा कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी। मैंने इसे हमेशा डांटा, फिर भी इसने मेरी इतनी सेवा की। सीमा बेटी, मुझे माफ कर दो। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। माँ जी। शांता देवी ने सीमा को बहू नहीं, बेटी माना। दोनों गले मिल गईं और घर में खुशियां लौट। प्यार, सेवा और धैर्य से हर रिश्ता मजबूत बनता है।